हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की एक अमूल्य निधि है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस पहले संस्कृत में लिखना आरंभ किया था। दिन में लिखते थे और रात को विश्वनाथ जी चोरी कर लेते थे। आप लोग कहेंगे भैया ब्रज के ठाकुर की चोरी की बात तो सुनी है, पर विश्वनाथ जी की चोरी की बात तो पहली बार सुन रहे हैं। देखो भाई, उपास्य के कुछ न कुछ गुण उपासक में आ ही जाते हैं। हमारे भोले बाबा के उपास्य तो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण हैं, तो चोर जार शिखामणि का कोई लक्षण उनमें आ जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान भी माखन चोरी करते हैं गोपियों को सुख देने के लिए। भगवान भूत भावन विश्वनाथ ने भी संस्कृत भाषा में रची हुई उस ग्रंथ के अंशों की चोरी भगवान श्री विश्वनाथ जी ने की। वे बड़े दुखी हो गए कि आखिर दिन में हमारा लिखा हुआ गायब कैसे हो जाता है। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज, धीरे धीरे संस्कृत भाषा विलुप्त होती चली जा रही है। हम यह चाहते हैं कि जो संस्कृत नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, भाषा भाषी लोग हैं, वे भी सनातन धर्म के निगूढ़तम रहस्यों को अपनी बोलचाल की भाषा में जान सकें। इसलिए जीव जगत के परम हित के लिए आप बोलचाल की भाषा में लिखिए। और तब श्री गोस्वामी जी ने मानस जी को हिंदी भाषा में लिखा। आगे आ जाए। चित्रकूट धाम से हमारे युगल शरण जी पधारे हैं। ये तुलसीदास जी महाराज कौन है? भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार तुलसीदास जी साक्षात महर्षि वाल्मीकि। एक तो यह परिचय इनका है। दूसरा परिचय यह है कि तुलसीदास जी इस भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु हैं। जैसे माला में सुमेरु होता है, छोटी से छोटी माला में भी सुमेरु। ये 27 दाने की माला है, इसमें ये जो है ये सुमेरु है। तो ये भक्तों के चरित्र रूपी जो माला है, इस माला के सुमेरु तुलसीदास जी महाराज। श्री नाभाजी महाराज ने संपूर्ण भक्तमाल अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से प्रकट कर दिया था, किंतु वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इस माला का सुमेरु के रूप में किस संत का पूजन किया जाए। उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी, वृंदावन में ज्ञान गुदरी में एक उत्सव आयोजित करो और उसमें सभी धाम क्षेत्रों से संतों को आमंत्रित करो। ठाकुर जी वहीं किसी न किसी को सुमेरु बनाकर भेज देंगे। आमिर महाराज रामरेन जी ने उस पूरी व्यवस्था का खर्च वहन किया। बड़ा विराट उत्सव हुआ, जिसमें 4 धाम 7 पुरियों से संतों को न्योता भेज करके बुलवाया गया। और उसी निमंत्रण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी से चलकर वृंदावन पधारे थे। इधर अकबर बादशाह का भी निमंत्रण था दिल्ली के लिए।
तो अकबर को नतमस्तक करके तब तुलसीदास जी महाराज वृंदावन। अब विचार करें, 84 कोस के अकबर को नतमस्तक करके तब तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए थे। अब विचार करें, 84 कोस के संत और सप्तपुरी 4 धाम के संत वहां इकट्ठे हों तो कुंभ महापर्व से भी अधिक संतों का समुदाय वहां इकट्ठा हो गया। पूरे वृंदावन में संत ही संतों का दर्शन सर्वत्र हो रहा था। अधिक भीड़ भाड़ देख करके तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में 12 घाट के आगे एक स्थान है जिसका नाम है श्री राम गिलोला। राम गिलोला नामक स्थान में तुलसीदास जी महाराज ठहर गए। वहां तक संत रुके थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना बहुत भीड़ है, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, यहाँ ठाकुर जी का भजन नियम हो जाएगा और जब थोड़ी कम भीड़ भाड़ होगी तो नाभाजी का दर्शन भी हमें करना ही है। प्रत्यक्ष दर्शन अब तक हुआ नहीं है, नाभाजी का दर्शन होगा, उत्सव की प्रसादी मिल जाएगी और उत्सव में उपस्थिति हो जाएगी। आप निश्चिंतता पूर्वक बैठे थे। आज भंडारा था, झरा भंडारा था, सभी संतों का बृहद भंडारा था और आपका विचार था कि सायंकाल के समय कुछ कण का प्रसाद लेने हम जाएंगे। भंडारा पूरी तरह संपन्न होने के बाद तब तक साक्षात गोपीश्वर महादेव तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इस समष्टि भंडारे में आपका पदार्पण जरूरी है। अरे प्रसाद तो सायंकाल को मिल जाएगा आपको, लेकिन सारे भारतवर्ष के संत महापुरुष यमुना पुलिन पर विराजमान हैं, इतने संतों का दर्शन आपको सायंकाल को नहीं हो पाएगा। इसलिए भेष भगवान का दर्शन करने के भाव से और हमसो इन साधुनसों पंगति, सत्तों के मध्य बैठकर प्रसाद पाने के भाव से आप अवश्य जावें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी महाराज तत्काल राम गिलोला स्थान से चले परिक्रमा पथ में और ज्ञान गुदरी पहुंचे। पत्तल परोसी जा चुकी थी, पारस शुरू हो गया था। अब तुलसीदास जी महाराज तो पीछे पधारे, इसलिए सबसे आखिरी में वे पंक्ति में बैठ गए। जहां संतों की पानही पड़ी थी वहीं वे विराज गए। अब न उनके पास पत्तल आया था, न कोई कुल्हड़ सकोरा आया था, कमंडल में जल तो उनके था। तब तक रसोईया तस्मई की बाल्टी लेकर के तस्मई प्रसाद, तस्मई जानते ना आप लोग, खीर, तस्मई प्रसाद लेकर के आया। तब आपने देखा कि रसोई आया है, पात्र क्या हो, तो एक संत की पान ही उठाकर आपने कहा इसमें भर दीजिए। अग्नि के पास रहता है रसोईया, इसलिए थोड़ा अग्नि तत्व रसोईया में ज्यादा आ जाता है, सब में तो नहीं। हमारे महाराज जी तो नित्य रसोई बना के जिमाते थे, पर उनमें क्षमागुण ही विशेष था। पर प्रायः रसोईया गर्म मिजाज के होते हैं। एक तो अग्नि में, अग्नि के निकट रहकर सेवा करते हैं। उसने कहा कैसा खड़िया साधु है, जूती में खीर ले रहा है। उसने दिया नहीं जूती में खीर, पर गोस्वामी जी ने जूती आगे कर दी। हल्ला गुल्ला सुन करके श्री नाभाजी महाराज दौड़े हुए चले आए। उन्होंने क्या देखा कि जिनका हम भक्तमाल लेखन के काल में ध्यान में दर्शन कर चुके हैं, लगता है वे ही तुलसीदास जी महाराज यहाँ बैठे हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि संत तुम्हारे ध्यान में प्रकट होंगे और तुम उनका चरित्र लिखना, तो ये तो मेरे ध्यान में आ चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी का भगवान आप ही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने कहा ना भाजी, इस सेवक को ही लोग तुलसीदास कहते हैं।
आहा, भगवान आप ऊपर विराजें, वहां आप प्रसाद ग्रहण करें। आपने पानी ही क्यों बढ़ाई, हम लोग जानना चाहते हैं, है? तुलसीदास जी अपना परिचय वहां भेजते कि मैं अमुक आया हूं, तो कितना आदर सत्कार होता। संतों का स्वभाव होता है सबही मान प्रद आप अमानी, अमानी होते हैं। गोस्वामी जी ने समाधान प्रस्तुत किया। क्या कहा उन्होंने? तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हुनिक सतराम, तिनके पग की पान ही मेरे तन को चाम। श्री पंडित शिवशंकर जी दीक्षित दमोह वाले दादाजी कहते थे, तिनके पग की पग तरी मेरे मोह को चाम। वो ऐसा बोलते थे। इसका मतलब है सबसे कोमल चमड़ी जिह्वा होती है, हम अपनी जिह्वा को उनकी चूती बना देना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि संतों की चरण रज ही सर्वोपरि साधन है। रहु गणई तत्तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणात् गृहात् वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम। परमहंस चूड़ामणि श्री जड़भरत जी का भी यही उपदेश है। अरे रघुगण, जिस तत्व ज्ञान को तू प्राप्त करना चाहता है, तत्तपसा न याति, वह ज्ञान तपस्या से सुलभ नहीं होता है, यज्ञ करने से नहीं होता। सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी के धर्मों का आचरण करने से भी नहीं होता, वेदों के पाठ से भी नहीं होता, जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से भी नहीं होता। वह ज्ञान तो महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक करने से होता है। इसका आशय ये नहीं कि तपस्या नहीं करनी, यज्ञ नहीं करना, दान नहीं करना, वेद पाठ नहीं करना, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना नहीं करना। तात्पर्य कहने का ये सब करे, किंतु चंत संत चरण रज का आश्रय न ले तो न ज्ञान प्राप्त होगा, न भगवत प्रेम प्राप्त होगा। और ये साधन कथनचित न भी बने, पर अनन्य भाव से संत चरण रज का आश्रय ले लिया जाए तो वह सब कुछ मिल जाएगा जो जीव के कल्याण के लिए अत्यंत अपेक्षित। भक्तराज प्रहलाद जी ने क्या कहा? आहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथो विपद्येत गृहभृतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है।
भगवान रामकृष्ण नारायण के चरणों में बुद्धि ना अपने आप लगती है, ना किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात। अपने आप बुद्धि लगती होती तो कथा सत्संग कीर्तन में जाने की आवश्यकता क्या थी? संतों के चरणों में पहुंचने की आवश्यकता क्या थी? सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता क्या थी? और लगाए जाने से मन लगता, किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर मन लगता। तो न जाने कितने संत महापुरुष भगवान की प्रेरणा से इस धरती पर आए और चले गए। जीवन भर भगवान के गुण गाते रहे, पर कितने लोग भगवान के चरणों में लग पाए? कुछ ही लोग भगवान के चरणों में लग पाते हैं। बाकी लोग तो टाइम पास किया और चले गए। कई बार तो ऐसा होता है कि जो दूसरों को प्रेरणा दे रहा है उसी की बुद्धि भगवान में नहीं लगी हुई है। उसी की बुद्धि ईंटा पत्थर रुपया पैसा मान बड़ाई वाहवाही में बुद्धि लगी हुई है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी। ना अपने आप बुद्धि लगती है, न लगाए जाने से लगती है। किन लोगों की? विशेषण है गृहव्रतानाम। किन लोगों की बुद्धि? गृहव्रतानाम, ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि। बहुत ध्यान दें, गृहस्थ होना निंदित नहीं है। गृहस्थ होना अत्यंत प्रशंसनीय है। सेवा लेने वाला बड़ा नहीं, सेवा करने वाला बड़ा होता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी तीनों आश्रमों का पोषण गृहस्थ करता है। गृहस्थ सेवा करने वाला है। और ये तीन आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीन आश्रम सेवा लेने वाले हैं और ये सेवा करने वाला है। तो सेवा करने वाला श्रेष्ठ होता है, सेवा लेने वाला नहीं। धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ होना निंदित नहीं है। भगवान के अवतार भी गृहस्थाश्रम में ही होते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का अवतरण भी गृहस्थाश्रम में ही होता है। ये बड़े बड़े महापुरुष कोई आसमान से नहीं बरसते हैं, न धरती से निकलते हैं। ये किसी गृहस्थ के यहीं जन्म लेते हैं, किसी माता की कोख से जन्म लेते हैं। गृहस्थ होना निंदित नहीं है। नरसिंह जी गृहस्थ नहीं थे, नामदेव जी गृहस्थ नहीं थे, तुकाराम जी महाराज गृहस्थ नहीं थे। गृहस्थ होना निंदित नहीं है, गृहासक्त होना निंदित है। गृहव्रती कहते गृहासक्त। गृहासक्त प्राणी का लक्षण क्या है? उसको भगवान से लेना देना नहीं, उसको कथा कीर्तन सत्संग से लेना देना नहीं। वो तो केवल उसको इतना ही है कि हम मौज में रहें, प्रसन्न रहें, हमारी सब इच्छाएं पूरी होती रहें, खूब भरा पूरा खानदान नाती पोतों से रहे, व्यापार में घाटा न हो, दिन दूनी रात चौगनी आय बढ़ती चली जाए। और खर्च न हो, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। और कुछ अच्छे काम भी करने हैं, वो शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसलिए नहीं। वो भी इसलिए करने कि दान पुण्य कुछ अच्छे समय पे कर देने से सब लड़के बच्चे मजे में रहेंगे। उसे भगवान से और धाम से और मोक्ष से कल्याण से लेना देना नहीं। बस वो तो इतना ही जानता है जितना हमारा परिवार है। हमारी स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए। स्वार्थ पूर्ति में जो उपयोगी है उसको वो स्वीकार करेगा, स्वार्थ पूर्ति में जो बाधक है उसको त्याग देगा। वो कहते हैं हमको कल्याण वल्याण नहीं चाहिए, तुम अपना कल्याण करो,
हम तो जहां पैदा हुए वहीं मरेंगे, हमारा तो यही सब कुछ है। ऐसी वृत्ति जिनकी हो चुकी है, जो संसार के आसक्ति के पंख में आकंठ डूबे हैं, क्षणार्ध के लिए उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को विषयासक्त गृहासक्त जीव कहा गया। और ऐसे गृहासक्त जीव, उनकी बुद्धि, ऐसे विषयासक्त जीवों की बुद्धि न अपने आप भगवान में लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में ब्रह्मा जी का नाम आदि कवि ही आया है। आप लोगों को याद होगा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया। जब भगवान श्री राम ने अवतार लेने का निश्चय किया तो वेदों ने भी विचार किया कि प्रभु का गुणगान करने के लिए हम भी अवतार ग्रहण करें। अब वेद किसके द्वारा प्रकट होते हैं? बोले सर्वप्रथम भगवत संकल्प से आदि कवि ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं। इसलिए वेदों को जब वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेने का विचार हुआ तो वेद गर्भ श्री ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के रूप से प्रकट हुए और वेद उनके मुखारविंद से वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदांत वेद्य तत्व वेद वेद्य परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में प्रकट हो रहे हैं तो वेद भी भगवान का गुणगान करने के लिए प्राचेतसात् महर्षि वाल्मीकि के मुख से वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। दशरथ जी कौन है? बहुत ध्यान से सुने। दशरथ जी कौन है? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है वेदो दशरथो नृपा। एक अंश से वेद ही दशरथ जी के रूप में प्रकट है। वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कर्म और उपासना। उनमें ज्ञान कांड है कौशल्या, कर्म कांड है श्री कैकेयी और उपासना कांड भक्ति कांड है श्री सुमित्रा। ये वेद के 3 कांड हैं और जब वेद का 3 कांडों से संयोग होता है तो उससे परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में प्रकट होते हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब जब वेद को दशरथ जी का स्वरूप कहा गया तो वेद किसके द्वारा प्रकट होते हैं? वेद ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? अज। और दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? अज। इसलिए ब्रह्मा जी ही एक अंश से अज के रूप में प्रकट है। ये बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। वे तुलसीदासी ही कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। 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 कलि कुटिल जीव निस्तार हित
शतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देने बहुरी लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देने बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नव कालयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीवनी सारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवनी सारहित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। केवल एक पंक्ति है, नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवनी सार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवनी सार हेतु अवतार बाबा तुलसी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। यह है तुलसीदास जी का परिचय। भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु हैं, महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप हैं। आप कल्पना कर सकते हैं रामचरितमानस न होता तो हम लोगों की क्या स्थिति होती। बड़ा उपकार है तुलसीदास जी महाराज का। नाभाजी कौन है? तुलसीदास जी का परिचय देना जरूरी है, क्यों? भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु हैं। भाई माला के सुमेरु का नाम न लिया जाए ये तो बहुत बड़ा एक चूक है। इसलिए एक छप्पे छंद के रूप में उनके चरणों में हम लोगों ने प्रणाम किया। तुलसीदास जी किस परंपरा के संत हैं? जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा के वे संत हैं, रामानंद संप्रदाय के संत हैं। रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा भगवान श्री राम से आरंभ होकर श्री रामानंदाचार्य तक आई है और श्री रामानंदाचार्य से वह परंपरा समग्र भुवन ब्रह्मांड में व्याप्त भई है। परव्योम्नि स्थितो रामः पुंडरीकायते क्षणः सेवया पर्याजुष्टम जानक्यै तारकम ददौ। नित्य साकेत में विराजमान श्री रघुनाथ जी ने सेवा से अत्यंत रीझ कर प्रसन्न होकर अपना मूल मंत्र श्री राम तारक सरक्षर मंत्र राज अपनी प्राण बल्लभा श्री किशोरी जी को प्रदान किया।
श्री जानकी जी ने वह कृपा पूर्वक मंत्र अत्यंत लाडले प्यारे दुलारे श्री हनुमान जी को प्रदान किया और हनुमान जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा से वह मंत्र श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने उस मंत्र का आश्रय लेकर ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त की और ब्रह्मा जी ने वह मंत्र कृपा पूर्वक अपने पुत्र परम प्रिय पुत्र वशिष्ठ प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञ वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने वह मंत्र महर्षि पराशर को प्रदान किया और पराशर महर्षि ने वह मंत्र अपने पुत्र भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का आश्रय लेकर के ही वेदों का भाष्य किया और अष्टादश पुराणों को प्रकट किया, ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथ को प्रकट किया। व्यास जी ने वह मंत्र अपने परम प्रिय शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने वह मंत्र श्री बोधायनाचार्य जी को, जिनका नाम पुरुषोत्तमाचार्य भी है संप्रदाय में, उनको प्रदान किया। ये बोधायन महर्षि मिथिला के थे, आज भी मिथिला में बोधायन सर है, ये पौराणिक ऋषि हैं बोधायन ऋषि। बोधायन जी से यह मंत्र चल करके वशिष्ठावतार श्री स्वामी राघवानंदाचार्य जी तक यह मंत्र पहुंचा और श्री राघवानंदाचार्य जी ने इस मंत्र को साक्षात भगवान श्री राम ही जीव जगत के कल्याण के लिए श्री रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए। श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, उन श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान किया और श्री रामानंदाचार्य जी ने अत्यंत उदारता पूर्वक सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा वैष्णवतावज भास्कर में घोषणा की, सभी जीव भगवत शरणागति के सदा सर्वदा से अधिकारी हैं, सभी जीव भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। पहले यह मंत्र केवल एक एक की परंपरा में ही था, पर स्वामी जी ने इसको उदारता पूर्वक सबको प्रदान किया। उनके शिष्यों में रैदास जी भी, उनके शिष्य रैदास जी चर्मकार कुल में, सेन जी नापित कुल में, धनाजी जाट कुल में, सभी वर्णों के लोगों को उदारता पूर्वक उन्होंने भगवान की मंत्र का उपदेश किया, दीक्षा प्रदान की। और आचार्यों में सबसे बड़े काल तक श्री रामानंदाचार्य जी इस धरती पर विराजे। बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री रामानंदाचार्य भगवान का। रामानंदाचार्य भगवान के संबंध में नाभा जी ने भक्तमाल में लिखा, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरण कियो। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने रघुनाथ जी के जैसे एक दूसरे सेतु का निर्माण कर दिया। राम जी ने बंदर भालुओं को समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण किया था और रामानंदाचार्य जी ने भवसागर के ऊपर वैष्णव धर्म रूपी भक्ति रूपी सेतु का निर्माण कर दिया, जिस पर चलकर आज भी असंख्य जीव भगवान के चरण कमलों में पहुंच रहे हैं। श्री रामानंदाचार्य की पवित्र परंपरा में इतनी अधिक उदारता है, उनके कई शिष्यों में अनन्य कृष्णोपासक भी हुए। उनके कई शिष्यों में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन उनके शिष्यों ने प्राप्त किया। इसलिए नाभाजी महाराज ने उनके शिष्य अनंतानंदाचार्य जी के संबंध में कहा, रघुबर यदुवर गाय विमल कीरति संचोधन। एक साथ रघुवर यदुवर को गाया और ये परंपरा पूरे संप्रदाय में। और यही इस परंपरा की जो उदारता है, इस उदारता ने जीवों को बहुत सुख दिया, बहुत हित किया जीवों का, और इस उदारता के कारण ही इसका बहुत विस्तार भी हुआ। अब देखो, बगल में डाकोर जी है। डाकोर जी तो आपने देखा होगा, रणछोड़ राय जी विराजमान है। रणछोड़ राय जी मुगल काल में अंतर्धान हो चुके थे, गोमती सरोवर में उनको छिपा दिया गया था। कालांतर में
श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज पधारे और उन्होंने उनको प्रकट करके स्थापित किया। और दाऊजी भी गोमती सरोवर में ही विराजमान थे, दाऊजी को प्रकट करके स्थापित किया। तो ये डाकोर में रणछोड़ राय जी का मंदिर श्री मंगलदास जी के द्वारा स्थापित है, ठाकुर जी उनके द्वारा स्थापित है और ये ऐतिहासिक प्रमाण है। और दाऊजी मंदिर भी उनके द्वारा स्थापित है। तो लगभग 400 वर्ष से ऊपर हो रहा है और अब तक इस स्थान में दाऊजी ही विराज रहे हैं। ये नहीं है कि रामानंद संप्रदाय है तो अब राम जी को विराजमान कर दें, बोले दाऊजी हो चाहे राम जी हो, हमारे यहाँ तो अंतर है ही नहीं। ऐसे तमाम स्थानों में जो प्राचीन स्वरूप है उन्हीं की अनन्य भाव से उपासना हो रही है। और दूर कहां जाएं, हमारे खाकचौक पहाड़ी बाबा आश्रम में श्री सीताराम जी विराजमान हैं और पहाड़ी बाबा का ही दूसरा स्थान है रुदायन ब्रज में, वहां श्री राधा गोपाल जी विराजमान हैं। और पहाड़ी बाबा का ही पुराना स्थान है मोक्षगली मथुरा में, वो पौराणिक तीर्थ है ब्रज का। मोक्षगली मथुरा में जो स्थान विराजमान है श्री सत्यनारायण भगवान। आज भी ब्रज परिक्रमा आरंभ होती है तो मोक्षगली में जाना पड़ता है। मोक्षगली का पुराणों में महात्म्य है, भूल से भी कोई व्यक्ति मथुरा की मोक्षगली में चला जाए तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्षगली के अधिष्ठात्र देवता सत्यनारायण भगवान है, वहां सत्यनारायण विराजमान है। वृंदावन में सीताराम जी विराजमान है। ब्रज के एक गांव में प्राचीन परंपरा से राधा गोपाल जी विराजमान है। तो रामकृष्ण नारायण की अभेद उपासना का सिद्धांत ये रामानंद संप्रदाय की विशेषता रही है। रामानंद संप्रदाय रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज और अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य हुए श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज और श्री नरहरियानंदाचार्य जी के शिष्य हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। ये परंपरा है तुलसीदास जी की गुरु परंपरा। और नाभाजी भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता नाभाजी, उनकी परंपरा क्या है? जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी जी, पयहारी जी के शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी और अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य श्री नाभाजी। रामानंदाचार्य जी की चौथी पीढ़ी में तुलसीदास जी है। श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंदाचार्य जी, श्री नरहरियानंदाचार्य जी, तुलसीदास जी, चौथी पीढ़ी। और रामानंदाचार्य जी की पांचवी पीढ़ी में नाभाजी है। श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंदाचार्य जी, श्री पयहारी जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी और श्री नाभाजी। तो एक ही संप्रदाय में एक ही परंपरा में नाभाजी प्रकट हुए। और वो नाभाजी हमारे यहाँ साधुओं में भी संबंध होते हैं। वो नाभाजी भतीजा चेला लगते हैं तुलसीदास जी के और तुलसीदास जी उनके काका गुरु लगते हैं। इन दोनों का संबंध है। तो तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार और वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के स्वरूप और नाभाजी किसके स्वरूप है? नाभाजी भी साक्षात ब्रह्मा जी के ही स्वरूप है। किसके स्वरूप है? ब्रह्मा जी के स्वरूप। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है, कभी आपने तुलसीदास जी को ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया, भाई नाभाजी को दोनों का काल भी लगभग एक ही है, एक एक साथ दो दो कैसे हो गए? ये शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मुक्तात्माओं में ऐसी सामर्थ्य होती है। वेद में लिखा है स एकधा द्विधा त्रिधा भवति। मुक्तात्मा अनेक रूप धारण करके जीव जगत के हित के लिए प्रकट होते, ये उनकी सामर्थ्य है। वे एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि क्या ब्रह्मांड। माता कौशल्या ने देखा और प्रत्येक ब्रह्मांड में अयोध्या है और प्रत्येक ब्रह्मांड में राम जी का अवतार हो रहा है। अब सोचो आप,
तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसका मतलब है राम जी भी अनंत ब्रह्मांडों में स्थित जो अलग अलग अयोध्या है उसमें भी राम जी प्रकट हो रहे हैं। योगियों में सामर्थ्य होती है तो ये तो साक्षात भगवत स्वरूप संत हैं। मुक्तात्मा महर्षि सौभरी भागवत प्रमाण है। सौभरी जी का भी नाम भक्तमाल में बड़े आदर से नाभाजी ने लिया है। ये महर्षि सौभरी, इन्होंने मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। और एक दिन मानधाता के मन में आया, राजर्षि मानधाता, कि मैं देखूं अपनी हमारी बेटी कैसी हैं। तो वो आए अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट आए तो अपनी बड़ी पुत्री के महल में गए। देवता के समान दिव्य स्वरूप था सौभरी जी का, सोने का महल था, मणियों के दीपक जल रहे थे, बड़ा भारी ऐश्वर्य था उनका। वो बेटी से पूछा एकांत में, मानधाता जी ने, पुत्री कैसी हो, प्रसन्न तो होना। उसने कहा, पिताजी बुरा मत मानना, आप सारी धरती के एक छत्र सम्राट हैं, पर ऐसा वैभव तो इंद्र को भी दुर्लभ है जो वैभव महर्षि के योग बल से यहाँ प्रकट हुआ है। बहुत सुख है, सुख में हैं हम, बहुत आनंद में हैं, पर एक बात की हमको बड़ी भारी पीड़ा है। क्या पीड़ा है? बोले ये महर्षि इस महल को छोड़ के बाहर निकलते ही नहीं। वर्षों हो गया बाहर निकली नहीं। तो हमें एक बात की पीड़ा होती है कि मैं तो सुखी हूं, पर मेरी 49 बहनें बिचारी क्या करती होंगी। ये महात्मा तो उनसे मिले ही नहीं अब तक, वो बिचारी बड़ी दुखी होंगी। मानधाता जी तुरंत निकलकर दूसरे महल में गए। उसने भी यही कहा कि मैं तो बहुत सुखी हूं, ये कहीं निकलते नहीं, मेरी 49 बहनें क्या कर रही होंगी। 50 महलों में गए और सबने एक ही बात कही कि 49 बहनें क्या कर रही होंगी। माने 50 महल में सौभरी जी एक साथ दिखाई पड़े। अरे भाई, एक महान समर्थ ऋषि एक साथ 50 रूप धारण करके लीला कर सकता है, तो ये तो साक्षात भगवत स्वरूप ब्रह्मा जी हैं, भगवान का ही स्वरूप हैं। ये एक साथ 2-4 रूपों में प्रकट हो जाएं तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। इसलिए शंका मन में नहीं करनी। ब्रह्मा जी को नाभा जी के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी ब्रज में आकर भगवान की लीला का दर्शन करते और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को भगवान की लीलाएं सुनाते। ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि क्यों न हो, भगवान अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, मैं स्वयं बालकृष्ण प्रभु की लीला का दर्शन करूं। ब्रह्मा जी आए। उस समय ठाकुर जी बंसी वट पर बैठकर छाक लीला कर रहे थे। छाक लीला जानते हैं ना? गोपियां छाक लेके आई, भोजन सामग्री, और उनको लेकर ठाकुर जी बैठकर पा रहे थे। जैसे कमल का फूल होता है ऐसे ही बीच में ठाकुर जी बैठे हैं कर्णिका के स्थान पर, और उनके चारों ओर छोटे छोटे ग्वाल वाल, उससे दूसरी पंक्ति में उनसे बड़े, तीसरी पंक्ति में उनसे बड़े, चौथी पंक्ति में उनसे बड़े, और आखिरी पंक्ति में सबसे बड़े ग्वाल वाल बैठे, और सब एक दूसरे से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे को अपना जूठा खिला रहे हैं और जूठा खा रहे हैं। कोई ग्वाल वाल कहता, कन्हैया तो मेरी सौगंध है, तू पी के तो देख हमारी मैया ने कैसी बढ़िया छौंक के कढ़ी बनाई है। वो 2-4 घूंट पीने के बाद उसको याद आता, इतनी बढ़िया कढ़ी तो ठाकुर जी के योग्य है। ब्रह्मा जी हंस पे चढ़ के लीला का दर्शन कर रहे। बोले ये कैसा परमात्मा है। बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि बड़ी पवित्रता से पुरोडास का निर्माण करते हैं, चरुओं का निर्माण करते हैं यज्ञ में, और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक भाव पूर्वक आवाहन करते हैं, तो परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होकर के पुरोडास ग्रहण नहीं करता। और ये कैसा परमात्मा जो ग्वाल बालों के बीच में बैठकर जूठन खा रहा है। जूठा खाने वाला परब्रह्म नहीं हो सकता। परीक्षा लेने का विचार आया।
ये भी भगवान की लीला थी। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी चोर बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्यों बना दिया? कि कोई भगवान को न कहे कि भगवान चोरी करते। वे ब्रह्मा जी भी चोरी करते, इतने बड़े बूढ़े पढ़े लिखे वेदों के पंडित, वो भी चोरी करने लगे। तो हमारे लाला तो छोटे से हैं, वो यदि चोरी करें तो इसमें कौन आश्चर्य। ब्रह्मा जी को भगवान ने लीला में सम्मिलित किया। ब्रह्मा जी ने पहले बछड़े चुराए और उसके बाद ग्वाल वालों को चुरा लिया। भगवान को समझने में देर न लगी, ये ब्रह्मा जी की करतूत है। और भगवान ने जितने बछड़े थे, जितने ग्वालवाल थे, सबका स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। और भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित क्यों किया? इसलिए किया कि कई बार भगवान पद्मा गाय के मुख स्तन को अपने मुख में देकर दूध पीने लग जाते थे, पद्मा गैया का दूध। तो दूसरी गाय गोष्ठ की मन में व्याकुल होती, कभी ठाकुर जी हमारा भी दूध पिए। अब लाखों करोड़ों गैया हैं, कितनी का दूध ठाकुर जी पिए। इसलिए ठाकुर जी सबके बछड़ा बन गए, सबका मनोरथ पूरा हो गया। यशोदा जी की गोद में लाला को देख के वात्सल्य भाव वाली गोपियों के मन में आता, लाला हमारी गोद में बैठते तो आज ठाकुर जी सबकी गोद के खिलौना हो गए। आज ठाकुर जी ने सब पर कृपा की। 1 वर्ष तक भगवान बालक बछड़े बनकर भगवान ने लीला की। बाद में ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ। वो तो सोचते थे कि ब्रज में हाहाकार मच रही होगी, लेकिन देखा कि ब्रज का आनंद तो 100 गुना हो गया, 4 गुना नहीं, 100 गुना आनंद हो गया। अब चक्कर में पड़ गए कि बालक बछड़े यहाँ कैसे आए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कई चक्कर लगाए। अंत में ब्रह्मा जी बैठ गए। हमारे ब्रज में पूज्य पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज ऐसा कहते थे, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, वो तो कहते थे कि ब्रह्मा जी चक्कर लगाते लगाते थक गए तो केसी घाट पे बैठ गए। पंडित जी ऐसा कहते थे, केसी घाट पे बैठ गए थक करके कि हे भगवान क्या करें, वो सच्चे कि ये सच्चे, क्या हो रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब तक ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सैकड़ों ऊंट लेन से जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आश्चर्य है, ब्रज में गाय तो देखी पर ऊंट तो पहली बार देख रहे हैं। राजस्थान के जहाज हैं, तो इतने ऊंट कहां से आए? सब पर सामान लदा हुआ है, मटेरियल लदा हुआ है। तो ब्रह्मा जी को जिज्ञासा हुई, सैकड़ों ऊंट निकल गए फिर भी लाइन बंद नहीं हो रही है। कहां जा रहे हैं ये ऊंट? बोले जा रहे हैं। क्या लदा है इन पर सामान? बोले जानकर क्या करोगे, कहां जा रहे हैं, क्या लदा है, क्या क्या करोगे जान करके? नहीं नहीं बताओ तो सही, क्या लदा है इन पर? बोले इसमें ब्रह्मा बनाने वाला मटेरियल लदा है। जहां ब्रह्मांड का ब्रह्मा गड़बड़ी करता है तो इसमें वो मटेरियल लगा है, ब्रह्मा बनाने का मटेरियल लदा हुआ है। वो भगवान श्री कृष्ण दूसरा ब्रह्मा बना के वहां रख देते हैं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, जिन श्री कृष्ण की ऐसी अचिंत्य महिमा है कि ब्रह्मा बनाने का मटेरियल वो ऊंटों पर लाद कर ले जा सकते हैं, मैं क्या चीज हूं? ब्रह्मा जी का अभिमान विगलित हो गया और श्री ब्रह्मा जी महाराज त्राहिमाम करने लगे। वो दृश्य तिरोहित हो गया और ब्रह्मा जी भगवान के सामने आकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो
क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम्। तत्तेऽनुकम्पाम् सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। क्या अद्भुत स्तुति है। वाराणसी में प्रवचन हुआ था तो 4 दिन में ब्रह्म स्तुति हुई थी। 4 घंटे रोज प्रवचन होता था। क्या अद्भुत सुख मिला। अद्भुत है ब्रह्मा जी की स्तुति। खूब भाव उठ रहे ब्रह्मा जी की स्तुति के, पर हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत लंबी स्तुति ब्रह्मा जी ने की, पर भगवान ने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उत्तर? यद्यपि ब्रह्मा जी ने जो कुछ किया भगवान की प्रेरणा से किया, पर भगवान इस लीला के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। इन्होंने कहा ना, भक्त की प्रतीक्षा में भगवान संदेश देना चाहते हैं कि केवल भक्त ही मुझसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं रहते हैं, मैं भी भक्तों को हृदय से लगाने के लिए सतत व्याकुल रहता हूं। मैं भक्तों से मिलने के लिए आतुर रहता हूं। और मेरे प्यारे भक्त, बछड़े और ग्वाल बाल, ये सब मेरे भक्त ही हैं। इनको ब्रह्मा जी ने मुझसे 1 वर्ष तक दूर रखा। 1 वर्ष का मेरे भक्तों से वियोग कराया। तो जो मेरे भक्तों से वियोग करावे वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। जो मेरा भक्तों से संयोग करावे वह मुझे प्रिय है। ब्रह्मा जी का अपराध कोई बड़ा नहीं था। उन्होंने इतना ही तो किया कि बालक बछड़े माया में मोहित करके सुला दिए। इतना ही तो किया, तो कुछ बुरा नहीं किया। और इंद्र का संकल्प कितना बुरा था। इंद्र ने कहा सांवर्तक मेघों से कि ब्रज को खोद कर बहा दो। पूरे ब्रज को ही समाप्त करना चाहता था इंद्र, पर इंद्र के ऊपर भगवान नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हुए। क्यों हुए प्रसन्न? क्योंकि 84 कोस के गोप गोपी ग्वाल बाल गैया बछड़ा बछिया सबको ठाकुर जी से 7 दिन 7 रात के लिए इंद्र ने मिला दिया। तो इंद्र के अपराध ने भगवान और भगवान के भक्तों का संयोग कराया, और ब्रह्मा जी के अपराध ने भक्तों का वियोग कराया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से नाराज हो गए। हम बात नहीं करेंगे तुमसे। ये भी एक प्रकार है, बात नहीं करना। जिससे रुष्ट हो जाओ, नाराज हो जाओ, अब क्या उठपटांग बोले, क्या अनुशासन करें, अनुशासन में रहता नहीं। चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। तो भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, बताओ ऐसा काम कि क्या बोलना है इनसे। मत नहीं बोलते, बोले नहीं भगवान। कई प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी ने स्तुति में, भगवान ने प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी की समझ में आ गया, मैंने भक्तों से वियोग कराया है। भगवान भक्तों की प्रतीक्षा में रहते हैं। मैंने 1 साल तक उनको तड़फाया भक्तों के वियोग में। मैंने अपने जो अपराध किया था उसका प्रायश्चित मुझे करना होगा। वेदों का ज्ञाता होकर के भी मैंने इतना बड़ा अपराध किया, इसलिए मुझे अब जन्म लेकर उसका प्रायश्चित करना होगा। ज्ञानवान होकर अज्ञानी के जैसा कार्य किया, इसलिए वे ही ब्रह्मा जी महाराज अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए